11 है विच टर्म ऑफ एपी, जो आप पूछ रहा है इसमें कि कौन सा इसमें जो टर्म है वो एपी का विल बी, जो ये एपी दी हुई है, सीरीज दी हुई है 134 मोर देन 54th टर्म, 54th टर्म से कौन सा इसमें एपी है जो 132 बड़ा होगा, वो कौन सा टर्म है वही पूछ रहा है। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको निकालो। पहला टर्म ए क्या हो जाएगा 3, डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म में से जब पहले टर्म को माइनस करोगे तो दूसरा टर्म 15 माइनस 3 माइनस करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। मतलब पहला टर्म ए इक्वल टू 3 है और दूसरा टर्म आपका क्या है 12 है। आप सबसे पहले निकाल दो 54th टर्म, ए 54 निकाल दो। फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 54 टर्म निकाल दो माइनस 1 इंटू डी, तो ए 54 क्या हो जाएगा a प्लस 53 डी। अब यहाँ पे आप देखिए a 54, a की वैल्यू हम ऊपर क्या निकाले हैं 3 प्लस 53 इंटू डी क्या है 12 है, तो a 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36, 3 12 5 60, 3 63, 636 ये हो जाएगा। फिर देखो ये, तो आप इसको ऐड करो 54 टर्म क्या हो जाएगा ए 54 जो है आपका ये ऐड करोगे तो 639 हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें कि कौन सा टर्म 132 अधिक होगा, 154। देखो ए 54 टर्म आप इसमें सॉल्व किए हो तो ए 54 54वां टर्म क्या आ रहा है 639 आ रहा है। इसमें आप ऐड कर दो 132 ऐड कर दो, 9 2 11 हो गया, 3 2 6 1 7, 3 3 6 7 हो गया, फिर 6 1 7 हो गया। तो हमको पता लगाना है कि 771 जो ये है ये कौन सा टर्म है। फिर फार्मूला लिखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो पूरा है ना कि 54 टर्म से अगर ऐड कर दोगे 132 तो कौन सा टर्म होगा, तो 54वां टर्म आपका 639 हो गया, इसमें 132 ऐड कर दो तो 771 हो गया। अब देखो 771 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यही ये टर्म हमको निकालना है। ये क्या है 3 है प्लस एन की वैल्यू निकालने की कौन सी टर्म है वो, और डी कॉमन डिफरेंस इसमें क्या निकाले हैं 12 निकाले हैं। 3 इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस हो जाएगा तो 768 होगा, 768 हो जाएगा इक्वल टू ये n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। मतलब n माइनस 1 ये 12 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 768 में 12 से डिवाइड कर दो, 12 छक 72 और 12 चौक 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू अगर 64 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 1, मतलब ये आपकी 65 हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये कि कौन सा टर्म होगा, तो वो 65th क्या होगा टर्म होगा, 65th टर्म। अगर 54th टर्म में अगर 132 जोड़ोगे तो जो आएगा टर्म वो कौन सा होगा 65th टर्म होगा। ऐसा आप इसको करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP के पास कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 11 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो कोई AP दिया हुआ है, आप इसको कैसे करोगे, मान लो कोई AP दिया हुआ है सीक्वेंस में A1 है, फिर इसमें दूसरा टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस डी हो जाएगा, फिर आपका A1 प्लस 2D हो जाएगा, फिर आपका A1 प्लस 3D हो गया। ये मान लो एक AP है, फिर 2 AP दी हुई है ना, दूसरा AP आप क्या मान लोगे, दूसरा आप AP इसमें मान लोगे A2 मान लो, A2 मान लो इसको। पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म उस AP का A2 हो गया, फिर A2 के बाद क्या आ जाएगा A2 में कॉमन डिफरेंस आपका ऐड हो जाएगा, फिर ये A2 में ये 2D हो जाएगा, A2 में ये क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसमें अगर an टर्म निकालोगे nth टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, देखो इसमें दिया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैं यहाँ पे d लिया हूँ और यहाँ भी क्या लिया हूँ d लिया हूँ, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है,
तो देखो यहाँ पे अगर an निकालोगे तुम, यहाँ पे अगर ये 100 टर्म निकालोगे इसका, इस वाले AP का, तो A100 क्या हो जाएगा, A1 पहला टर्म क्या है यहाँ पे, पहला टर्म आपका यहाँ पे A1 है, प्लस 100 टर्म निकालो -1 और D हो जाएगा, मतलब A100 आपका क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D होगा। वैसे ही जब आप इस AP में आएंगे तो यहाँ पे देखो फार्मूला जो हम जानते हैं, AN इजकल टू A प्लस n-1 इंटू D होगा। यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस में भी अगर 100 टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, प्लस 100 -1 इंटू D होगा। तो इसमें भी A100 क्या हो जाएगा, ये A2 और प्लस 99D होगा। यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस जो है इसमें 100 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जब आप दोनों को इसमें माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो इसको, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दो। अगर जैसे इस वाले टर्म को माइनस करो पहले से, तो A2 देखो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे यहाँ पे A2 प्लस 99D, दूसरी सीरीज को अगर आप पहले सीरीज से माइनस कर दो A1 प्लस 99D, तो ये कितना आ रहा है, इसकी सीरीज की डिफरेंस कितनी आ रही है, 100 आ रही है। क्वेश्चन में दे रहा ना, दोनों के सीरीज का डिफरेंस कितना है, 100 है। देखो तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, A2 प्लस 99D ये माइनस A1 हो जाएगा, और ये माइनस 99D इजकल टू 100 हो गया। अब देखो प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A2 माइनस A1 इजकल टू 100। ये जो कंडीशन दी हुई है कि दो का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दो AP का A2 माइनस A1 इजकल टू क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि A1000, जैसे इसका 1000 टर्म और इसका 1000 टर्म क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर पहले वाले सीरीज का जो ये सीरीज है A1 वाला, देखो ये जो ये सीरीज है इसका अगर 1000 टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें A1 प्लस 1000 में से एक माइनस करोगे तो 999D आ जाएगा। वैसे ही अगर सेकेंड, ये क्या है, फर्स्ट सीरीज का है, अगर सेकेंड सीरीज का आप निकालोगे, देखो दो AP है ना, तो पहला AP का पहला सीरीज हो गया, दूसरे सीरीज का अगर इसका 1000 टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें हम पहला टर्म क्या माने हैं, A2 माने हैं, और पहले वाले सीरीज में पहला टर्म क्या होगा, A1 हो गया, इसलिए A1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा सीरीज है तो ये A2 प्लस 999D आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसमें दूसरे वाले सीरीज से पहले का माइनस कर दो, क्योंकि यही क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा ये 1000 टर्म आ जाएगा A2 प्लस 999D, और माइनस ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ये जो है आपको यही निकालना है। तो देखो अभी निकल जाएगा, A2 प्लस ये 999D हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस A1 हो गया, और माइनस 999D हो गया। अब देखो ये प्लस से माइनस कैंसल हो गया, क्या बचा, A2 माइनस A1। आप देखोगे तो A2 माइनस A1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या निकला है, 100 निकला है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 1000 टर्म का, दोनों सीरीज के 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही जो है इसका आंसर होगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 100 हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कैसे किया हूँ मैं इसको। मैं दो सीरीज ले लिया हूँ, एक सीरीज इसमें देखो दो बोला है कि दो AP हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। पहला सीरीज जो है A1 से ले लिया हूँ, फिर कॉमन डिफरेंस सेम है तो D ऐड हो गया, यहाँ पे 2D ऐड होगा, यहाँ पे 3D ऐड होगा, यहाँ पे A2 प्लस D, A2 प्लस 2D ऐसे ऐड होगा। ये सीरीज का आपका एग्जाम्पल हो गया।
अब देखो फार्मूला हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो 100 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 100 रख दो तो a1 प्लस 99d हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये सीरीज a1 हो गया, ये दूसरी सीरीज तो हमें a2 मान लिया। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 दिया है, तो ये 100 टर्म के पहला सेकेंड सीरीज और पहला सीरीज को माइनस करने पे 100, तो ये आ गया आपका a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। वही फिर पूछ रहा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो, तो 1000 टर्म की इक्वेशन ये हो गई पहले सीरीज की, 1000 टर्म की एक्सप्रेशन आपकी ये हो गई सेकेंड सीरीज की। दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आ रहा है, दोनों को डिफरेंस करो तो वही आ जा रहा है a2 माइनस a1। हम a2 माइनस a1 निकाल चुके हैं, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, a2 माइनस a1 आपका 100 आ रहा है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर कैसे हो जाएगा, ये सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर क्या होगी, 100 होगी। सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर क्या होगी, 999 होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होगा। अब देखो इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे रफ कॉलम में करते हैं, जब आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, तो 3 और 0 7 चौक 28, ये आया, मतलब 2 रिमाइंडर हो रहा है। तो मतलब बताओ 700 में क्या ऐड करोगे कि ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्या देखो 7 4 जा 30 हो गया, अगर 7 5 जा 35, यहाँ पे 35 रहता, 30 की जगह पे अगर 35 रहता तो 5 टाइम चला जाता, तो 35 के लिए यहाँ पे 0 की जगह पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। अगर इसमें आप सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करोगे, 105। अब 105 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितने टाइम जा रहा है, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, मतलब 3 डिजिट की नंबर जो 7 से इजीली डिविजिबल हो जाएगी वो क्या होगी, 105। ये 105 मैंने कैसे निकाला, आप 7 से डिवाइड कर दोगे सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट की 100 को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 14 टाइम में जा रहा है, 14 टाइम में डिविजिबल नहीं हो रहा है। 7 का अगर 14 टाइम डिविजिबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो कितने टाइम, 15 टाइम, 15 7 105 होता है, तो यही क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा। वैसे ही सेम देखो आपका ये आपका आप 999 को डिवाइड करोगे 7 से कितने टाइम जा रहा है, 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 19 में से 14 माइनस करोगे तो क्या होगा, 5। तो माइनस वाले केस में अलग चलता है, इसमें अगर 5 माइनस कर दोगे आप तो क्या आ गया, 994 आ गया। अब आप चेक करोगे अगर 7 से कि 994 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 994 डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 2 जा 14, इजिली डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालोगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से डिविजिबल होगी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम 100 जानते हैं और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 जानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो डिविजिबल होगी 3 अंक की 7 से वो 105 होगी, और बड़ी संख्या कैसे डिविजिबल करके इसको रिमाइंडर माइनस कर देना और इसमें एक क्वोशेंट में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना। ये सीक्वेंस मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो आप देखोगे यहाँ पे पहला सीरीज क्या हो जाएगा, 105, फिर 105 में आप 7 ऐड कर दो तो 7 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 112। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी और आपकी सीरीज चलने के बाद ये लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 994। इसमें आपका ये पूछ रहा है कि कितने नंबर होंगे। देखो आप फार्मूले पर रख दो, सीरीज तो हम निकालिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम सीरीज जानते हैं। लास्ट टर्म आपका क्या है, इसमें लास्ट टर्म है आपका 994, an लास्ट टर्म होता है, पहला टर्म इसका 105 है, n की संख्या निकालनी है n माइनस 1 और डिफरेंस कितनी की है, 7 की है। तो 994 में से 105 माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, 14 में से 5 गया 9, और आपका ये 8 में से 0 गया तो 8 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। ये n माइनस 1 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 8 9 में आप क्या करोगे, आप 7 से
डिवाइड कर दोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, मतलब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 127। तो n क्या हो जाएगा 127 में एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 128। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, आपको पूछा है कि कितनी संख्या है, तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, जो आपका 3 डिजिट नंबर में 128 नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ऐसे ही आप इसको निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। मैं कैसे किया हूँ इसको, सबसे पहले आप 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या निकालोगे जो कि 7 से डिविजिबल होगी, और बड़ी संख्या भी निकालोगे जो कि 7 से डिविजिबल होगी। अब देखो यहाँ 94 है ना, अगर यहाँ 95, 96, 97, 98, 99 भी रख लोगे तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगी, यही डिविजिबल होगा। और इससे छोटी 104, 103, 102, 101 और 100 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हम सीरीज फाइंड कर लिए। इसमें सीरीज कैसे फाइंड कर लिए, 7 का गैप होना चाहिए क्योंकि 7 से डिविजिबल है। जैसे 7 2 जा 14 ऐसे, तो कितने का गैप होता है 7 का, तो 7 गैप करने पे 112, उसका भी कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। हम फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an लास्ट टर्म हो गया आपका 994, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे करने पे n की वैल्यू 128 आ गई, और आंसर आपका यही हो जाएगा कि कितने संख्या है, तो 128 इसमें संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल 4 के मल्टीपल आएंगे। सेम वही आ गया आपका पीछे वाला क्वेश्चन है। तो 10 से आगे देखो, 10 से आगे कौन सा संख्या होगा जो 4 से डिविजिबल हो गया, ये तो हमको पता ही है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसके बाद वाला कौन सा संख्या होगा, 10 के बाद 12 होगा, ये क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। और लास्ट संख्या 250 में देखो क्या, पहले 4 से डिवाइड करो तो आपका ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ये 1 और जो 0, 4 2 जा 8, 2 अगर माइनस कर दोगे 250 में रिमाइंडर आ रहा है 2 ना, अगर 2 माइनस कर दोगे तो फुल्ली डिविजिबल होगा 248 को अगर 4 से डिविजिबल करोगे तो 4 6 जा 24 और यहाँ पे 8, 4 2 जा 8, मतलब लास्ट टर्म आपका क्या होना चाहिए 248 होगा, ये 4 से डिविजिबल वगैरह होगा। अब बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए नंबर कि कितने नंबर इसमें लाई करेंगे। सेम आपका an इजिकल टू फार्मूला है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। लास्ट टर्म आपका क्या है 248 है, पहला टर्म क्या है आपका 12 है, और हमको नंबर निकालना है n माइनस 1, और डिफरेंस कितना का है 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 ही डिफरेंस हो जाएगा। तो 248, ये 12 इधर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 4, इसको LHS में ला दो, n माइनस 1 इंटू 4, 12 माइनस कर दोगे तो क्या 8 में से 2 गया 6 हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, और 236, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 236 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 5 20 और 3 0, 9 6 के 36, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 59, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 में एक ऐड कर दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 और 2 और 250 के बीच में आएंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इसमें आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म आर 2 आर इक्वल। आपका पूछ रहा है कि दोनों में an टर्म कब इक्वल होंगे। चलो जैसे पूछ रहा है वैसे करते जा रहे हैं। पहला सीक्वेंस देखो आपका है 63 65, देखो यहाँ पे पहला सीक्वेंस है 63 65 67 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और दूसरा सीरीज क्या है, दूसरा सीरीज है 3 10 17 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसमें पहला टर्म a क्या हो जाएगा 63, फिर d क्या होगा कॉमन डिफरेंस, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 65 में से 3 माइनस करोगे तो 63 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा d आपका 2 आ गया। इसमें देखो a पहला टर्म क्या हो गया आपका 3 हो गया, और इस सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा 10 में से 3 माइनस कर दो, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे an निकाल दो, an बोल रहा है कि दोनों में सेम है, nth टर्म पूछ रहा है कि किस में सेम होगा, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है।
फिर इसमें भी ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए आपका 63, आपका एन निकालना है कि कौन सा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और इसको सेम कर दो क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन यही है कि कब दोनों की कौन से टर्म पे सेम होगी टर्म। तो 63 प्लस एन माइनस 2 हो गया। और इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन हमको निकालना है कि किस पे सेम होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस इसमें 7 है। अब कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो, पहले इसको सॉल्व कर। एन मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2n, और माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इजकल टू 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई n क्या हो जाएगा 7n और माइनस 7। अब देखो 2n प्लस 63 में से 2 घटाओगे तो 61 हो जाएगा, और ये 7n और 7 में से 3 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका कैसे होगा, ये आपका 2n माइनस 7n हो जाएगा, और इधर माइनस 4 माइनस 61 हो जाएगा, तो माइनस 5n हो जाएगा और माइनस 65 हो जाएगा। तो आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 65 डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो n की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। मतलब 13वां टर्म जो होगा, जो 13 टर्म होगा, वह दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसमें देख रहे हो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में कौन सा टर्म इक्वल होगा। तो इसमें आप ए एन निकाल दो, इसमें ए एन निकाल दो, पहले ए की वैल्यू पुट कर दो, ए और डी की वैल्यू इसमें भी, ए और डी की वैल्यू इसमें भी, और दोनों के इक्वेट कर दो, एन की वैल्यू आपकी 13 आ गई। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट